दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है 27 फरवरी का पेपर हिंदी विषय का, जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट साबित होगा। ठीक, वीडियो को सभी विद्यार्थी अंत तक देखेंगे अगर आप अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है और वेरी मोस्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है, वेरी मोस्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट। यहाँ पर आपको 2 फुट करेक्ट करना रहेगा। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, इन प्रश्नों को सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। यहाँ आप बताएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी सभी विद्यार्थियों का करेक्ट होगा। सुरसारावली के कवि का नाम क्या है? तो यहाँ आप बताएंगे सूरदास। अगला है, कवि निराला का जन्म हुआ था। जो कवि निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका जन्म आपको बताना है। फोर्थ का हो जाएगा सन 1899। सन 1899 आपका करेक्ट उत्तर होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ और इनसे आपकी एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुहासा का अर्थ है, तो कुहासा का अर्थ क्या होगा? कोहरा। कोहरा आपका करेक्ट रहेगा। प्रगतिवादी कवि हैं, तो जो प्रगतिवादी कवि हैं यहाँ पर आपको हो जाएगा मुक्ति बोध। मुक्ति बोध आपका करेक्ट आंसर होगा सभी विद्यार्थियों का। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वेरी मोस्ट है और इन प्रश्नों को सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। रस के अंग हैं, तो रस के कितने अंग हो जाएंगे? तो यहाँ आपको बताना है 4 अंग। ठीक, अगला है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो सन 1900 से। ठीक, सन 1900 से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार हैं? वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये प्रश्न सभी विद्यार्थी याद करके ही अपनी एग्ज़ाम देने जाएंगे। यहाँ आपको बताना रहेगा फोर्थ में छंद के जो कि 4 प्रकार होते हैं। वल्लभाचार्य के गुरु थे, तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। किसके गुरु थे? सूरदास के। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं, तो यहाँ आप बताएंगे और वो हो जाएगा 13 मात्राएं। ठीक, 13 मात्राएं करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, सही जोड़ी आपको मिलाकर लिखना है। एक अंक में आप मिलाएंगे एकांकी से। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय में आप मिलाएंगे माता का अंचल। राम वृक्ष बेनीपुरी में आपको मिलाना है मुजफ्फरपुर से। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त में आपको पंचवटी से मिलाना है। रिसाई, रिसाई में आपका जो करेक्ट होगा क्रोध करना। क्या होगा? क्रोध करना। चौपाई, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आप सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना रहेगा। पहला जो प्रश्न दिया गया है आप देख सकते हैं, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? तो यहाँ आप बताएंगे और जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी कामायनी। जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। ठीक, जयशंकर प्रसाद करेक्ट करेंगे। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो यहाँ पर बताएंगे फागुन की सुंदरता को। ठीक, फागुन की, फागुन की सुंदरता, फागुन की सुंदरता यहाँ सभी का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? जो कवि नागार्जुन है उनका मूल नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मिश्र यहाँ सभी का करेक्ट उत्तर होगा। निराला रचनावली में कितने खंड होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताने हैं 8 खंड। कितने होते हैं? 8 खंड। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो वो हो जाएगा आपका चौपाई।
क्या है? चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो यहाँ पर आपको ब्रज भाषा करेक्ट करना है सभी विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं सत्य असत्य लिखिए वाले सभी प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो ये आपका सत्य होगा। ठीक। कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो यहाँ पर ये भी आपका सत्य होगा। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा, ये भी सत्य है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक। अगला जो 2 क्वेश्चन है वो दोनों असत्य रहेंगे। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता है, ये दोनों आपके असत्य होंगे। सभी विद्यार्थी इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जो वीडियो है बहुत ही जल्द आने वाला है सभी विद्यार्थियों के लिए, गलती नहीं करना है, जो वेरी मोस्ट प्रश्न है मैंने आपको बता दिए हैं। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी जय हिंद जरूर लिखेंगे।